नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो फिर हम अन्य सब्जेक्ट की भी आपके सामने सीरीज शुरू करने की कोशिश करेंगे। और ये जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है, हिंदुस्तान में आप कोई सा भी एग्जाम दो, ये सभी एग्जाम के लिए ये उपयोगी रहती है। और इसमें जो आपका जो आज का जो पहला चैप्टर है ये आपके भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित है। और जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था, इससे पहले कंपनी के बहुत सारे अधिनियम आए थे। और आपने देखा होगा 1600 में आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया भारत में आई थी, जिसके बाद लगातार इनकी गतिविधियां बढ़ती गई थी। और 1773 तक आते आते इनकी गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी। और इन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर बहुत सारे अधिनियम लाती है। और आपने देखा होगा कि 1857 के आते आते बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। और 1857 में जब बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है, इसके बाद जो कंपनी का जो शासन है समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे जो भारत के ऊपर सीधा ब्रिटिश का शासन शुरू हो जाता है। इसीलिए हम ये जो अधिनियम इसको दो भागों में बांटते हैं। जो 1773 से लेकर 1853 के जो एक्ट आते हैं, ये आपके कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाए जाते हैं। और जो 1858 के बाद के जो अधिनियम लाते हैं, ये आपके भारत के में जो शासन करने के लिए अधिनियम लाए जाते हैं। भारत में जो शासन को कैसे चलाना है यार, इसको भारत में कैसे अधिकार को, अपने अधिकार या अपने अस्तित्व को जमाए रखना है, उसको इसके लिए लाए जाते हैं। तो इसलिए हम इसको दो भागों में बांटते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 1853 से 1773 से लेकर 1853 में जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो अधिनियम लाए थे उसको देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला अधिनियम आया था, ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इस एक्ट के माध्यम से आपने देखा होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल के जो गवर्नर थे, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए आपके 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था। और इसका जो कार्यकाल था ये आपके 5 साल था। और जो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये आपके वॉरेन हेस्टिंग बने थे। और 1773 एक्ट के माध्यम से ही आपके 1774 में आपके कलकत्ता में आपके एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। और इसमें एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश थे और 3 आपके अन्य न्यायाधीश थे। और इसी एक्ट के माध्यम से, यानी 1773 के एक्ट के माध्यम से, जो कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, ये आपके निजी व्यापार भी करते थे, प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, इस पे भी रोक लगा दी गई थी। और ये हमारे राजा महाराजाओं से या भारतीय शासकों से बहुत सारे उपहार या गिफ्ट लेते थे, उस पे भी रोक लगा दी गई थी। इसके बाद आपके 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसमें आपके जो कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य होते हैं, इन दोनों को बांट दिया गया था, इनको दोनों को अलग अलग कर दिया था। और जो कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे, इसको जो अधीक्षण या इसको निरीक्षण या इसको देखने का जो काम करता था, या आपका निर्देशक मंडल करता था। और जो राजनीतिक मामले होते थे, उसका प्रबंधन के लिए आपके अलग से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो कई बार पूछते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया था, तो 1784, ध्यान रखना। और किसको रेगुलेट करने के लिए किया गया था, तो राजनीतिक मामलों को प्रबंधन करने के लिए उसको इसका गठन किया गया था। इसके बाद आपका 1786 का अधिनियम आता है। और 1786 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय जो होते थे, उसको ये लागू भी कर सकते थे और उसको समाप्त भी कर सकते थे। ये अधिकार आपके 1786 के अधिनियम में मिल गया था। और जो 1786 का अधिनियम था, इसमें आपके गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। और इन दोनों शक्तियों का जो सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था, या ये दोनों अधिकार जो सबसे सर्वप्रथम यूज किए थे, ये आपके लॉर्ड कार्नवालिस ने प्राप्त किए थे। इसके बाद आपके 1793 का चार्टर एक्ट आता है। और ये 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसे आपके 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसके बाद इसीलिए आपकी इसकी आवाज़ में 1813 में आपके फिर चार्टर एक्ट आता है। और जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें पहली बार आपके भारतीयों ये इसमें ये पहली बार ये प्रावधान किया गया था कि भारतीयों की शिक्षा के ऊपर हर साल आपके 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। और इसी जो 1813 का जो एक्ट आया था, इसी के तहत आपके कंपनी का जो व्यापार होता था, जो कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार का जो एक अधिकार था, इसको भी समाप्त कर दिया गया था, चीन और चाय के छोड़कर। यानी चीन के साथ भी आपका इनको एक अधिकार बना रहा है। और चाय के व्यापार में भी इनका एक अधिकार बना रहा। और जो अन्य गतिविधियां थी या जो अन्य व्यापार होते थे, ये भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद आपके 1833 का चार्टर एक्ट आता है। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसके माध्यम से आपके जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस चार्टर के माध्यम के अनुसार कोई भारतीय
इस अधिनियम के माध्यम से ये भी प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय जो होगा, उनको किसी भी धर्म, जन्म जन्म स्थान, वंश या वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, या इनको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान आपके 1833 के एक्ट में जोड़ा गया था। और देश की शासन प्रणाली का भी इसमें केंद्रीकरण कर दिया गया था। केंद्रीकरण का मतलब होता है जब बहुत सारी शक्तियाँ एक ही जगह कर दी जाती है, एक ही आदमी के हाथ में दी जाती है, उसको केंद्रीकरण कहते हैं। और जब शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है, जो उसको आपके विकेंद्रीकरण कहते हैं। और 1733 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें जो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था, ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। तो कई बार पूछते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ध्यान रखना। और जो कंपनी की जो समस्त व्यापारिक एक अधिकार थे, उसको भी समाप्त कर दिया गया था 1833 के एक्ट के माध्यम से। तो कंपनी, कई बार पूछते हैं कि जो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था कब समाप्त किया था, 1813 में। लेकिन चीन और चाय के व्यापार को भी समाप्त कर दिया था आपके 1833 के एक्ट में। और यह अब जो कंपनी थी आपकी केवल आपके राजनीतिक कार्यों तक ही सीमित रह गई थी। और जो गवर्नर जनरल की परिषद जो थी, इसमें एक कानूनी सदस्य को भी नामित किया गया था। या यूं बोले कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, 1733 के एक्ट के माध्यम से कानूनी सदस्य को इसमें शामिल किया गया था। और इस कानूनी सदस्य में जो सबसे पहले जो शामिल किया गया था, ये आपके मैकाले जी को शामिल किया गया था। और मैकाले को आपके कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और 1833 के एक्ट के माध्यम से ही आपके गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी मिल गया था। और इस एक्ट के माध्यम से ये भी प्रावधान किया गया था कि योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। इसके बाद आपका 1853 का चार्टर एक्ट आता है। और 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें आपकी विधायी शक्तियों को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया था। और इसमें आपके विधि निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की भी स्थापना की गई थी। और ये जो गवर्नर जनरल के लिए जो विधायी परिषद का गठन किया गया था, इसी को ही आगे चलकर इसका नाम आपके भारतीय केंद्रीय विधान परिषद हो गया था। या यूं बोले कि भारतीय विधान परिषद के नाम से फेमस हो गई थी। और 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही आपके सिविल सेवा की जो खुली प्रतियोगिता का भी शुभारंभ हो गया था। तो कई बार पूछते हैं कि भारत में सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कब हुआ था, तो यानी ओपन कंपटीशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखना 1853 में। तो ये आपके 1773 से लेकर आपके 1853 के